प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर दूसरों से मिलता है, परंतु अपने आप से कभी नहीं मिल पाता। जिस दिन आप अपने आप से मिलेंगे, अपने आप से मिलने का मतलब आप परमात्मा से मिल जाएंगे। अपने आप से मिलेंगे, आप शांति में मिल जाएंगे, सुख में मिल जाएंगे, प्रेम में मिल जाएंगे। कभी आप अपने आप को भी आईने में देखो। एक सम्राट बहुत बड़ी स्वागत की तैयारियां कर रहा है, पूरी प्रजा लगी हुई है, बंधनवार तोरण दीपक जलाए जा रहे हैं, क्योंकि सम्राट का बचपन का मित्र जो फकीर हो गया था, पूरे वर्ल्ड टूर में निकला था, आज घूम के वापस आ रहा था। सम्राट पलकें बिछाए खड़ा है, मित्र आया, सम्राट से मिला, पूरी प्रजा से मिला। सम्राट सम्मान के साथ राजमहल में लेकर के पहुंचा, पूछा यात्रा कैसी रही? बहुत सुखद रही। सम्राट ने कहा मेरे लिए कुछ लाए हो? फकीर ने कहा तुम सम्राट ही हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट, और झोली में हाथ डाला, एक आईना दिया और सम्राट से बोला कि इस आईने में तुम अपने आप को देखना। सम्राट ने कहा मेरे महल में आईने बहुत हैं, इसकी जरूरत भी क्या है? फकीर ने कहा इस आईने में तुम अपने आप को देख सकते हो, दूसरे आईने में तुम अपने शरीर को देख सकते हो। अपने आप को देखने के लिए एक आईना चाहिए, एक विचार चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। जब तक तुम अपने आप से नहीं मिलोगे, अपने आप को आईने में नहीं देखोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आएंगे। एक युवान एक बार बाजार में घूम रहा है, घूमते घूमते एक दुकान नजर आई। दुकान में लिखा है कि अच्छी वाइफ पाने के लिए आप इस दुकान पे आ सकते हैं। प्रवेश कर गया युवान। दो दरवाजे थे वहां, एक दरवाजे में लिखा था सुंदर पत्नी और एक में लिखा था साधारण पत्नी। पहले दरवाजे में प्रवेश कर गया। अंदर फिर दो दरवाजे थे, एक दरवाजे में लिखा था आज्ञाकारी पत्नी और एक में लिखा था ना आज्ञाकारी पत्नी। पहले दरवाजे में फिर प्रवेश कर गया। फिर लिखा था खाना बनाने वाली पत्नी, दूसरे में लिखा था ना फिर प्रवेश कर गया। और जब वो अंदर पहुंचा तो देखा एक खाली रूम और वहां एक आईना लगा हुआ है। आईने के ऊपर लिखा हुआ है कि अपने चेहरे को यहां देखो, अपने आप को यहां देखो। हम आप सब वही करते हैं, सौंदर्य चाहते हैं पर बाह्य वस्तुओं में, जबकि सौंदर्य की संभावना अंदर है। हम आज्ञाकारी लोग चाहते हैं पर बाह्य लोगों से चाहते हैं कि हमारा सम्मान करें, जबकि हम कभी भी किसी का सम्मान और किसी की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें अच्छे लोग मिले, परंतु हम अपनी अच्छाई को कभी प्रकट नहीं कर पाते। जीव बाहर के लोगों को मिलता रहता है, बाह्य वस्तुओं को मिलता रहता है, अपने जीवन और अपने आप से वो कभी नहीं मिल पाता। जब कभी अपने आप से मिलेगा तो उसको संसार में कोई बुराई नजर नहीं आएगी, किसी में दोष नजर नहीं आएगा, सब मिट जाएगा। जब अपने आप से मिलेगा तो अपने जीवन से मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा। और जब परमात्मा से मिलन हो जाएगा तो नाश्वर वस्तुओं से संबंध ही टूट जाएगा। फिर तो वो संसार में रहते हुए मात्र व्यवहार करेगा, ना संसार में दुखी होगा, ना सुखी होगा, ना उसको हानि होगी, ना उसको लाभ होगा, ना उसको सम्मान की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से अपमान महसूस होगा। वो सबसे परे हो जाएगा, क्योंकि अपने जीवन को पहचान जाएगा। जिस दिन जीवन को पहचानोगे उस दिन आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में सुख, आपके जीवन में प्रेम, आपके जीवन में सरलता भर जाएगी। और जीवन को जानते ही आपके जीवन से मृत्यु बहुत दूर चली जाएगी, चिंताएं बहुत दूर चली जाएंगी। इसलिए अपने आप को खोजो, अपने से मिलो, अपने से प्रेम करो, अपने आनंद में रहो। उधार के सुखों में मत जियो, उधार की चीजों में मत जियो। कोई आपको सुख दे तो आप सुखी हो जाते हैं, कोई दुख दे तो दुखी हो जाते हैं। ये उधार का ही दुख सुख है। अपने आप का सहज सुख प्राप्त करो। साधो सहज समाधि भली,
सहज सुख राशि, उस सहजता को प्राप्त करो। और कब प्राप्त करोगे? जब कभी अपने आप से मिलोगे, आईने में अपने आप को देखोगे, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी।